देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस डी, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस डी प्लस साइन थीटा प्लस 2d से लेके साइन ऑफ थीटा प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। इसको ना ऐसा करते हैं, इसको साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 साइन डी बाई 2 से। तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 साइन डी बाई 2, न्यूमरेटर में आ गया 2 साइन डी बाई 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन डी बाई 2 साइन थीटा प्लस डी प्लस 2 साइन डी बाई 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 2d प्लस एंड so on 2 sin d by 2 into sine of theta plus n-1 into d. Agreed or not? Now ये नीचे वाला तो as it is. न्यूमरेटर में क्या करो, न्यूमरेटर में इसकी 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, 2 sin a sin b क्या होता है आदित्य? हाँ जी, cos a minus b minus cos a plus b। हाँ जी, तो ये बनेगा cos a minus b d by 2 minus theta minus cos theta plus d by 2 a plus b plus नेक्स्ट में cos a minus b theta plus cos a minus b theta plus d by 2 minus cos theta plus 3d by 2 plus cos a minus b cos theta plus 3d by 2 minus cos a plus b, तो a plus b बन जाएगा थीटा प्लस 5d अपॉन 2 एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म आएगा cos थीटा प्लस n-1 d माइनस d by 2 माइनस cos थीटा प्लस n-1 d प्लस d by 2। ठीक है ये बात। और अगर आप देखोगे ये गए, ये दोनों जाएंगे, ये अपने अगले से जाएगा, ये अपने पिछले से जाएगा, तो फाइनली सीरीज में बचेगा अपने पास थीटा माइनस डी बाई 2 माइनस कॉस थीटा प्लस n-1 d प्लस d बाई 2 अपॉन 2 साइन d बाई 2। ठीक है बात। ऊपर वापस से cos c माइनस cos d लगा दो, तो दैट वुड बी 2 साइन, एक तो आएगा c माइनस d बाई 2, सॉरी 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। c प्लस d बाई 2 कितना बनेगा? थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस n-1 इंटू d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 करूंगा तो वो बन जाएगा n d बाई 2 अपॉन 2 साइन d बाई 2। ठीक है बात। 2 से 2 कट गया, तो ये फाइनली आएगा साइन ऑफ एन डी अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ डी अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस n-1 d ओवर 2। बोलिए ये बात समझ में आई क्या? सर वो आपको पता कैसे चला कि साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आ जाएगा? हम क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से करा रहा हूँ ये सवाल। मतलब पेपर में है तो पता कैसे चले कि ऐसे करना? क्योंकि तुम इतनी प्रैक्टिस करो जितनी किसी बंदे ने 10 साल में करी होगी, तो सब पता लग जाए। सेकंड सेम टाइप है, साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, थर्ड हुआ वो तो कैसे? हाँ जी थर्ड देखो जी, थर्ड में ना अपने पास
ये सीधा क्या करा तूने इसमें? तो मैं स्क्वायर कर दिया इसको, तो स्क्वायर कर दिया पूरा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हाफ एंगल में तोड़ लो। हाँ, इसको 1 को लिखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस दूसरे वाले को भी यही करना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है जी। तो नाउ ये जो पहले वाला ब्रैकेट है ये बनेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाला ब्रैकेट बनेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो मॉड लगा देंगे, तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये एनालाइज करो कि 570 के आसपास क्या होना है। नाउ देखो, अगर थीटा 570 डिग्री है तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का साइन कैसा होगा हमें ये देखना है। दैट वुड बी साइन 570 का हाफ कितना हो जाएगा 285 प्लस कॉस 285 डिग्री। ठीक है जी, ये होगा साइन, इसको 270 प्लस कर देता हूं, 270 प्लस 15 डिग्री प्लस कॉस 270 प्लस 15 डिग्री। ठीक है बात, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन 270 प्लस 15 विल बी माइनस कॉस 15 नेगेटिव आ गया होगा, और ये आ जाएगा प्लस साइन 15। और जब तक कोई भी थीटा 0 से 45 में हो तो कोसाइन बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी लेस देन 0 है, मतलब जब इसका मोड खोलेंगे तो हम एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे। एग्रीड। सिमिलरली ये साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा साइन 285 डिग्रीज माइनस कॉस 285 डिग्रीज, साइन 285 हो गया माइनस कॉस 15, ये हो गया माइनस ऑफ साइन 15। ये तो वैसे ही डेफिनेटली नेगेटिव है, तो ये दोनों के दोनों मॉड नेगेटिव हैं, तो दोनों के दोनों माइनस साइन से खुलेंगे और अभी अपने पास आएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। बोलिए ये बात समझ में आई क्या? अब ये cos थीटा बाई 2 नेगेटिव, cos थीटा बाई 2 पॉजिटिव कट गया, and the resultant is minus of 2 sin theta upon 2, that is minus of 2 sin 285 degrees, that is minus 2, और sin 285 हमने minus cos 15 निकाला था into cos 15, तो it is root 3 plus 1 upon root 2। ये root 3 plus 1 सर cos थीटा बाई 2 के साथ प्लस नहीं आएगा? किसके साथ? cos थीटा बाई 2 के साथ। सर ने उल्टा तो नहीं कर दिया? कैसे? सर ये देखो ना, हमने यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 में एक माइनस और एक प्लस किया। ये कह रहे तू? सर नहीं, नीचे जहाँ पे आपने लेस देन 2 लगाया, थोड़ा ऊपर। अरे नहीं सर, एक ही स्टेप ऊपर। हाँ जी, हाँ बोल। सर सीधा ही ऐसे थीटा वगैरह की वैल्यू ना आ सकता है इसमें। हाँ जी सर, सीधा 570 डालो। यार मेरे को एक्चुअली वो थीटा की वैल्यू के लिए नहीं सिखाना था, वो तो फॉर्चुनेटली वो साइन 30 डिग्री के आसपास आ गया, बट मैं सिखाना चाहता था कि अगर ये जरूरी थोड़ा ना 572 होता तो क्या करते हम। ओके, बाबू कौन सी बात, कौन से स्टेप पे कह रहे ठीक है थे? सर नहीं सर, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, चलिए मेरी बात क्लियर है सबको? चलो अच्छा 4 देखो, ये जेई में 2 बार आ चुका है। हाँ मतलब काफी पहले आया हुआ है, फिर एक बार ये जेई मेंस में 2 बार आया, 1-2 बार आया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पेपर में आया।
देखो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कोई ना कोई तो ऐसा पैटर्न है। हाँ जी सर। अगर मैं एक चीज एनालाइज करूं, दैट इज से tan अल्फा प्लस 2 cot 2 अल्फा, हम ये छोटी सी चीज एनालाइज करें, ये बनेगा tan अल्फा प्लस 2/tan 2 अल्फा, दैट इज tan अल्फा प्लस, इस tan 2 अल्फा का फॉर्मूला खोल दो तो इट विल बी 2 tan अल्फा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 2 से गया 2, एलसीएम ले लूंगा तो ये 1/tan अल्फा दैट इज cot अल्फा आ जाएगा। ये बात क्लियर है मेरी? हाँ जी सर। ठीक है, इतने से अपना सारा काम चल जाएगा। देखो आप ये सोचो, अगर मैं इस पोर्शन से 8 कॉमन ले लूं तो tan 8 अल्फा प्लस 2 tan 16 अल्फा, 2 cot 16 अल्फा सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। एक मिनट, 8 cot 8 अल्फा आ जाएगा ये? बोलो। तो समझ नहीं आया। जी सर। नहीं समझ आया? अरे सर आपने 8 कॉमन लिया ना तो अच्छा। मेरी बात सुन, यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने ये रिजल्ट समझ में आया? मैंने इसमें अल्फा की जगह पे 8a रख दिया, तो tan 8a प्लस 2 cot 16a, रिजल्ट क्या आ जाएगा? cot 8a आएगा। अगर मैं अल्फा को 8a रखूं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इस वाले स्टेप पे अगर 8 कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो ये 8 cot 8 अल्फा है। बोलो, अब तो क्लियर है? उसके बाद इस वाले स्टेप पे आ जाओ, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 4 कॉमन लेके तो ये 4 cot 4 अल्फा बनेगा। ठीक है सर, बनेगा सर। उसके बाद इसके साथ में जब आप 2 कॉमन लेके इनको सॉल्व करोगे तो ये 2 cot 2 अल्फा बनेगा। बोलो। हाँ जी सर। और फिर उसके बाद जब tan 1 के साथ में अल्फा नहीं तो ए है, ये सब के सब ए चल रहे हैं, ए ये भी है, और ये सॉल्व करोगे तो ये फाइनली cot a आएगा, जो हमने ये तो किया, ये मैंने ऊपर। बोलो। सर एक मिनट ऊपर करना। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है। एक बार ना मैंने किसी टेस्ट में क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन tan a प्लस 2 tan x, क्वेश्चन था tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x एंड सो ऑन 2 की पावर n माइनस 1 tan 2 की पावर n माइनस 1 x dx। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट अगर आप इसको, क्योंकि इसके जो ऑप्शन थे ना वो ln साइन की फॉर्म में थे, ठीक है ना, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा cot x माइनस, सर एक 2 की पावर n cot 2 की पावर। अरे सुन तो ले गुरु मेरे, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो उसके बाद क्या था, अब उसके जो आंसर्स थे इंटीग्रेशन के वो ln साइन की फॉर्म में थे, मतलब cot इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसमें क्या करना था, इस पूरी चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना था cot x माइनस 2 की पावर n cot ऑफ 2 की पावर nx dx।
यही आएगा। हाँ जी सर। cot x का इंटीग्रेशन ln sin x 2 की पावर n। अब cot 2 की पावर nx का इंटीग्रेशन ln ऑफ sin 2 की पावर nx अपॉन 2 की पावर n का nx का डेरिवेटिव 2 की पावर n, तो ये कट गए थे। सो दैट वाज ln ऑफ sin x अपॉन sin ऑफ 2 की पावर nx। और अगर आपको ये चीज का, इस चीज का आइडिया नहीं है, इस चीज का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, कुछ भी कर लो। आई बात समझ में? हाँ जी। चलो आगे। हाँ जी। चलो अपने पास आखिरी क्वेश्चन है इसमें, 1 अपॉन साइन पाई बाई एन। फिफ्थ, 1 अपॉन साइन पाई बाई एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 2 पाई बाई एन प्लस 1 अपॉन साइन 3 पाई बाई एन। ठीक है जी, बोलिए क्या करना चाहिए। वैभव क्या कहते हैं? तो 3 पाई बाई n को उधर ले जाओ। हाँ, LCM सबसे ले पहले तो ना, सबसे पहले तो इस पाई बाई एन को x डाल दो, बाद में देखी जाएगी कौन बार पाई बार बाई एन को लिखेगा। तो ये बना 1 अपॉन साइन x माइनस 1 अपॉन साइन 3x। हाँ जी, 3 पाई बाई n को 2 पाई बाई n प्लस पाई बाई n में कुछ ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं? नहीं, बट मैं बताऊं, जब मैंने क्वेश्चन पहली बार किया था तो मेरे मन में सिर्फ यही आइडिया था मुझे कि यार ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो इस पे साइन सी माइनस साइन डी इजीली लग जाएगा। हाँ जी सर। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। वो sin 2x को ले जाओगे उस साइड तो ज्यादा आसान नहीं होगा? तो कर रहा था अभी, आधा करेंगे। पूरा करके भेज। इस पे साइन सी माइनस साइन डी लगाओ। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 अपॉन साइन एक्स साइन 3x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 2x। कितनी बात क्लियर है मेरी? इस साइन x से साइन x गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 साइन 2x cos 2x is sin 3x। एग्रीड और नॉट? ये बन गया sin 4x is equals to sin 3x। अब दो नंबर्स, दो एंगल्स के साइन सेम है, मतलब वो दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। यस सर। तो 4x प्लस 3x पाई होगा, 7x इज पाई और x है अपने पास 7 पाई बाई n। इस पाई से पाई गया तो n की वैल्यू 7 आ गई। बोलो जी। और ये क्वेश्चन जेई में ये भी 2 बार आया एडवांस में। एक बार ये डायरेक्ट ऐसे ही आया था एज इट इज, बिल्कुल सिंपल, यही सॉल्व करना था। एक बार क्या आया था कि एक पॉलीगन दिया हुआ है एन साइडेड का, सपोज करो ये एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ऐसे ऐसे करके पॉलीगन दिया हुआ है, सुन रहे हो? यस सर। ऐसे करके एक रेगुलर पॉलीगन दिया है, ठीक है, जिसके वर्टिसेस हैं a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। अब उन्होंने ये कहा कि 1 अपॉन a1 a2 is equals to 1 upon a2 a3 plus 1 upon, sorry, a1 a2 is 1 upon a1 a3 plus 1 upon a1 a4। और फिर कहा था कि पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो बेसिकली जब आप a1 a2 की लेंथ निकालोगे, मान लो ये सेंटर है, तो अगर इसमें मैं मानू नंबर ऑफ साइड्स n है, ठीक है, तो इस साइड के हिस्से में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? ये वाला एंगल। एक साइड के हिस्से में जो एंगल आएगा 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n। हाँ जी सर। तो ये आधा एंगल पाई बाई n हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है ना? और अगर मैं OA1 की लेंथ r मानूं, जो से पॉलीगन की सर्कम रेडियाई है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी? ये वाली r साइन पाई बाई n। हाँ जी सर। और a1 a2 कितनी बन जाएगी? 1 अपॉन r, मतलब a1 a2 हो जाएगी 2r साइन पाई बाई n।
हाँ कि नहीं? ठीक है। हाँ जी सर। फिर ऐसे ही करके जब आप A1 A3 निकालोगे तो ये ऐसे इनको ज्वाइन करोगे यहाँ पे। अब ये दो साइड के हिस्से में कितना एंगल आएगा? 2 पाई बाई n। तो अब A1 A3 की वैल्यू बन जाएगी 2r sin 2 पाई बाई n। ऐसी A1 A4 बन जाएगी 2r sin 3 पाई बाई n। उठा के रखनी वैल्यू तो सिंप्लीफाई करना। क्या मेरी बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? सर ये 4 पाई और 4x और 3x वाला पॉइंट समझा दो जो आप लोगों को सप्लीमेंट्री है। ये तो ठीक है। अब दो हाँ जी एंगल सर। के अगर साइन सेम है, इसका मतलब या तो दोनों एंगल सेम होंगे, हाँ जी सर। तो 3x तो 4x के बराबर हो नहीं सकता, या फिर वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा होता है। हाँ जी सर। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है ना, थीटा और पाई माइनस थीटा, इनका सम पाई है, ठीक है सर। तो इसलिए इनका सम पाई कर दिया। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो हमें याद रहनी चाहिए, इवन लास्ट ईयर ही जेई पे क्वेश्चन आया, जो अगर आपको उस चीज का आइडिया नहीं है तो हम नहीं कर सकते। वो 4 आइडेंटिटीज है अपने पास। इफ सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दो। a plus b plus c is equals to pi, ले भाई, then if a plus b plus c equals to pi, then first part है sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equals to 4 sin a sin b sin c. Second, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is minus 1 minus 4 cos a cos b cos c. Third है sin a plus sin b plus sin c is 4 cos a by 2 sin a plus sin b plus sin c। यदि प्रूव करना पड़ेगा मुझे, ध्यान नहीं इसका रिजल्ट किया। सर कॉस ही था। cos ही है ना नहीं है, इसमें? तीनों हाँ cos जी है। सर। 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 है ना। And the fourth one is cos a plus cos b plus cos c is 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ठीक है, बस ये 4 ही। ऐसे तो करने को तो ये बहुत सारी है, पूरी एक्सरसाइज है लोनी में इस पे बेस्ड, बट हाँ ये 4 इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी ना एक दो क्वेश्चन में यूज हो जाती है। अब इनमें से मैं एक कर देता हूँ, कोई सी भी करा लो आप। फोर्थ, डी पार्ट, थर्ड वाला, थर्ड तो डी बहुत डी आसान। डी फोर्थ। हाँ फोर्थ कर दो। सबको एक ही पैटर्न है करने का, ठीक है, बट हाँ ये है कि अगर ये याद रहे ना तो ये ठीक चीज है, मतलब ये चारों याद रहेंगी तो वेल एंड गुड। ठीक है जी। नाउ cos a plus cos b plus cos c सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले ना कोई भी दो पकड़ो और CND लगा दो। मैं इन दोनों पे CND लगा देता हूँ। तो 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2 plus cos c। इसको लिख लेता हूँ 2 cos, चूंकि a plus b पाई दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। ठीक है जी। cos a माइनस b बाई 2 प्लस ये जो cos c है, अभी इसको अभी भी नहीं छेड़ दे, ये हो गया 2 sin c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, और इस cos c को लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई 2। ठीक है जी। अब इसमें से और इसमें से 2 sin c बाई 2 कॉमन ले लो, 1 तो अलग ही हो गया, प्लस 2 sin c बाई 2 कॉमन ले लिया, बचा cos a माइनस b बाई 2 प्लस sin c बाई 2। ठीक है मेरी बात? 1 प्लस
2 साइन सी बाई 2 कॉमन है, ये हो गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 को लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये माइनस आएगा बीच में, माइनस नहीं आएगा? हाँ माइनस ऊपर भी ठीक है, माइनस ये बन जाएगा कॉस, बस अब ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस लगा ही हुआ है। तो 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 और इस पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, तो ये फर्दर 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 आ जाएगा। तो ये बन गया 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक छोटा सा सवाल लिखो, क्वेश्चन, ये लिख तो नहीं रहे? लिख रहे हैं सर, 1 मिनट। बस तो आसान ही है। दो स्टेप रह गए सर। देखो जी क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, two distinct real numbers satisfying the equation, a cos x plus b sin x is equals to c, then prove that first part है sin alpha plus beta is equals to 2ab upon a square plus b square, and second है tan alpha plus beta is equals to 2ab upon a square minus b square। ठीक है जी, करो, ट्राई करो। फिर बाद में सर उसका डिफरेंस लेके cos c माइनस cos d कर दिया, जो c माइनस d वाला फॉर्मूला। हाँ, ये वाला मेथड मुझे भी अच्छा लगता है। देखो जी सॉल्यूशन देखो, इसको ऐसा करो कि a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इज इक्वल टू c, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू a cos बीटा प्लस b sin बीटा, इजंट इट? अल्फा सॉल्यूशन है वो भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा सॉल्यूशन है वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से ये पता लग गया कि a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इज इक्वल्स टू a cos बीटा प्लस b sin बीटा। दोनों को ना एक साइड ले लो, तो a टाइम्स cos अल्फा माइनस cos बीटा, b टाइम्स sin अल्फा माइनस sin बीटा इज इक्वल टू 0। इस पे सी एंड डी लगा दो, तो 2 cos c माइनस cos d इज sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, d माइनस c बनेगा तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन प्लस b, sin c माइनस sin d इज 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से 2 sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो ये बचेगा माइनस ऑफ a sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस b cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ आई? अब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो 0 है और अल्फा और बीटा सेम आ जाएंगे, वो तो पॉइंट नहीं है, तो ये दूसरे वाला पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि a sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2
इज बी कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इम्प्लाइज अपने पास tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए। ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट में जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है 2 tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बस उठा के वैल्यू रख दो तो 2b बाई ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इट इज 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आप tan निकालोगे तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा 2ab अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी यस सर, ऐसे ही करना था। ठीक है, बोलिए। अगम समझ आया? यस सर। चले आगे। ये लो जी 3 सवाल। ठीक है, आपको पूरे 15 मिनट दिए करने के लिए इनको। सर एक बार बस तीनों के नोट कर लेते थे। तीनों मल्टी हैं। अगर बाद में नोट कर लियो, बीच में ध्यान दे। ए और सी आ रहा है। क्या रहे? हेलो, यस सर। फर्स्ट का आंसर सर ए सी। ए सी, ठीक है बिल्कुल। सेकंड का आंसर ए बी ए मेरे हिसाब से तो बस। और नहीं ए बी ठीक है। थर्ड का आंसर ए बी सी डी। ए बी सी ए डी। बी सी डी। आ रहे सर। अब करना कौन सा है ये बताइए दो। सर 6 था 7 करा दो। सर 6 6 देख 2 cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अल्फा बीटा भी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट ये चीज आपको दी हुई है। तो विच ऑफ द, अब सारे जो रिलेशन है वो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 में है। ठीक है जी, बोलिए कोई आइडिया? सर वो 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर वाले फॉर्मूले में डाल। एक काम करते हैं +4 -4 कर दूं इसको ना, फैक्टर्स इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। देखो करके, रुको एक मिनट। 2 cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से cos बीटा कॉमन लूं तो अपने पास आएगा, इन दोनों में से लेते, हाँ इन किसी में से ले लो। वैसे इन दोनों में से cos बीटा कॉमन लूं तो अपने पास आएगा 2 माइनस cos अल्फा। ठीक है, और -4 कर दूं तो इधर से भी आ जाएगा। इसमें ना एक -4 करूँ दोनों साइड में, मतलब cos बीटा, एक आइडिया ही ले रहा हूँ, शायद इससे बने कुछ 1 -4। अब इन दोनों में से मैंने cos बीटा कॉमन ले लिया तो बचा 2 प्लस cos अल्फा। उधर से -2 कॉमन ले लिया तो बचा 2 प्लस cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1 -4, मतलब -3 हो गया। दैट इज -3। तो ये बन गया 2 प्लस cos अल्फा। इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 माइनस cos बीटा इज इक्वल्स टू +3 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 प्लस cos अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस cos बीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा। तो 1 प्लस 2 sin स्क्वायर बीटा, और ये बन जाएगा बीटा बाई 2, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर बीटा बाई 2, और दूसरा बन जाएगा 1 प्लस cos अल्फा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। बट उससे कुछ खास फर्क तो पड़ नहीं रहा है।
सर एक तरीका मैं cos बताऊं, theta equals to 1 minus tan square theta by 2 और 1 plus tan square theta by 2 में कर दो ना। वो बहुत लेंथी सा लग रहा है, उतना मतलब उतना सर इंट्रूशन नहीं इससे आ भी रहा अच्छा मुझको। बताऊं एक मिनट रुक जाओ, कुछ सर, और सोचते हैं। अगर मैं cos c माइनस cos d लगाता हूँ तो हाँ 2 cos a cos b हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एंड मुझे प्रूव क्या करना है, tan अल्फा बाई 2 इज √3 tan बीटा बाई 2 काइंड ऑफ, मतलब समहाउ tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आ रहा है ना। tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2, मतलब कहीं ना कहीं tan अल्फा बाई 2 अपॉन tan बीटा बाई 2 का रेशियो आ जाए, और वो 3 और 1/3 काइंड ऑफ कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो सर ये 1 प्लस कॉस अल्फा और 1 प्लस 1 माइनस कॉस बीटा करके करो तो सर। 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा, 1 1 2, हाँ ये तरीका लगाया जा सकता है। एक और मिला तरीका, इसमें तो मजा नहीं आया। अगर ऐसे सोचूं, इसको लिखते हैं कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और माइनस कॉस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा। इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। और एक दोनों, और उस 1 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो कॉस, इस 1 को लेफ्ट साइड ले आता हूं मैं, -1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर्स करूंगा तो ये 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस बीटा का नेगेटिव बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। 1 माइनस कॉस अल्फा हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस कॉस बीटा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 2 के साथ में, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। नहीं यार अभी मजा नहीं आ रहा। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 और इधर बन गया, इट विल बी cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2, ये आ जाएगा। नाउ -2 sin square alpha by 2 cos square beta by 2 is equals to this। फिर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 वाले फॉर्मूले से ही कर लो। वो तो और भी लेंथी लग रहा है, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, हो तो जाएगा बट वो तो बहुत लेंथी लग रहा है। कौन इसके एलसीएम लेगा? तो उसमें जो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 का वो आएगा, उसको x मान लेना। मेरे को ना यहाँ पे भी तरीका तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट चलो आदित्य वाली तरह से कर लेते हैं। अगर मैं tan बीटा बाई 2 इसको मान लेता हूँ y और tan अल्फा बाई 2 इसको x मान लूँ, तो ट्वाइस ऑफ cos बीटा होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस सर tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और tan स्क्वायर बीटा बाय 2 को एक्स वाई मानो। हाँ ये तो और भी दिमाग लगाया लड़के ने, मेरे तो ऐसा लग रहा है बंदी हो गया। 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई से, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स इज 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स, यही आएगा। तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई गया, 1 से 1 गया, इधर एक्स वाई से एक्स वाई गया और 1 से 1 गया, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई 4 टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, है ना। 1 2 से 2 भी गया, तो ये बन गया बेसिकली x इक्वल्स टू 3y, मतलब tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज थ्राइस ऑफ tan स्क्वायर बीटा बाई 2। यस सर। बस हो गया। अब तो tan अल्फा बाई 2, तो ये हो गया tan अल्फा बाई 2 इज प्लस माइनस √3 टाइम्स tan मीटर बाई 2। ठीक है ना, कैलकुलेशन ये है तो ठीक है, नॉट बैड। चलिए 7th हो गया। हेलो, नहीं सर, sin टू द पावर 4x बाई 2 प्लस cos टू द पावर 4x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/5। sin टू द पावर 4x अपॉन a 4 अपॉन b इज 1/a प्लस b। ये कर देता हूँ, देखो वैसा ही है कुछ, बस a और b को 2 और 3 रखा हो, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है ना। नाउ इसको ना ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई बाई sec रेज टू द पावर 4x, तो ये बनेगा 10 टू द पावर 4x अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज sec की पावर 4 हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन a प्लस। ठीक है मेरी बात। तो b 10 टू द पावर 4x प्लस a अपॉन ab is 1 plus 10 to the power 4x plus 2 10 square x upon a plus b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a b 10 to the power 4x plus a square plus b square 10 to the power 4x plus ab is equals to ab plus 2ab 10 square x plus ab 10 to the power 4x। ये इससे गया, ab से ab गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 टू द पावर 4x माइनस 2ab 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो a माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस b 10 स्क्वायर x, ये बनेगा a माइनस b 10 स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से 10 स्क्वायर x की वैल्यू आ गई a अपॉन b। बताइए। हाँ जी, ठीक है, बस 10 स्क्वायर एक्स आ गया। अब अगले पार्ट में उसने एक तो ये आ गया 10 स्क्वायर एक्स इज 2/3 आ जाएगा इस पार्ट में। अगले में sin टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस cos टू द पावर 8 अपॉन 27 पूछा है। तो अगर 10 स्क्वायर आ गया आपके पास a अपॉन b, तो इससे sin स्क्वायर और sec स्क्वायर निकल जाएंगे, cos स्क्वायर उनको उठा के वहां पे रख दो, हो जाएगा। यस ठीक है सर। बोलो। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, लास्ट वाला हो गया। यस सर। यस सर भी करा नहीं कब बता दा। ठीक है ना, ये तो आसान है। ये 1 प्लस सेक थीटा को ना साइन कॉस में तो सॉरी कॉस में तोड़ दो, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर वाले कॉस को लिख लो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
और नीचे वाला cos थीटा रहने दो, ऐसे ही अगले वाले को, तो सबके क्या न्यूमरेटर कट जाएंगे और अल्टीमेटली वो सीरीज लगेगी जो कल बताई थी ना, cos वाली सीरीज। हाँ जी सर। बस वो वाली सीरीज लग जाएगी। सर सेक को किस में तोड़ना है, कॉस में? सर आप क्या बोल रहे थे कि सेक को कॉस में लिखना है बस? आदित्य तू तो बिल्कुल पेन चला के राजी नहीं है। नहीं सर, अभी पहुंचे नहीं था इस क्वेश्चन पे। तो फिर तो ये बोलना मैं ट्राई कर लूंगा, ये क्या मतलब होगी कराई तो चलो, मैं पहुंचा नहीं तो। ठीक है सर, ट्राई कर लूँ। नहीं अब देख ही लेते। एफ एन थीटा, इसको लिख लो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट आएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन 1 प्लस कॉस 2 की पावर n थीटा अपॉन कॉस ऑफ 2 की पावर n थीटा। So that would be sin theta by 2 upon cos theta by 2. 1 plus cos theta हो गया 2 cos square theta by 2 upon cos theta. अगला आ जाएगा 2 cos square theta upon cos 2 theta. नेक्स्ट आ जाएगा 2 cos square 2 theta upon cos 4 theta and so on. लास्ट वाला आ जाएगा 2 cos square 2 की पावर n minus 1 theta upon cos of 2 की पावर n theta। ठीक है इतनी बात। एक cos कट गया, एक कट गया, एक कट गया, एक इससे और एक cos जाएगा पिछले वाले से। ठीक है जी। अब ऊपर 2 कितने बने? n-1 2 की पावर n+1। एक मिनट दे, मुझे लग रहा है n+1 ये बन रहे हैं। tan थीटा की बन सर जाएगी ना n+1। सर tan थीटा की बन जाएगी। अरे रुक तो जा, tan थीटा कहाँ से आ गया? सर देखो cos ना, ऊपर sin थीटा बाई 2 और इंटू 2 cos थीटा बाई 2, ये sin थीटा बन जाएगा। नीचे cos थीटा अगर आप पहले ना काटते तो वो tan थीटा, मतलब tan थीटा हाँ tan 2 थीटा ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब वो मैं फॉर्मूला लगाने की सोच रहा था, बट ठीक है ऐसे भी। हाँ सबसे जी पहले सर। इन दोनों को सोचो, ये sin थीटा आएगा, वो आगे 2 cos थीटा से तो sin 2 थीटा आ जाएगा, वो आगे 2 cos थीटा sin 4 थीटा आ जाएगा। तो ये बनेगा sin ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन cos 2 की पावर n थीटा। तो इट वुड बी tan ऑफ 2 की पावर n थीटा। ये fn थीटा है। अब इसमें n को वो जो भी 1 2 3 डाल डाल के वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहे हैं वो निकाल दीजिए। ठीक है। यस सर। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक लिखो जी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला उसमें है, अगर सिंपली अपने पास चीज हो कि a sin x प्लस b cos x, इस तरह का हो, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू आती है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस माइनस कुछ भी हो, चारों मतलब कहीं पे, तो यही वैल्यू रहेगी। पर इसकी प्रूफ की ऐसा कोई खास लोड है नहीं अभी। ठीक है जी। हाँ जी सर। दूसरा, कई बार क्या होता है कि क्वाड्रेटिक बना के, क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स और कॉस एक्स, और फिर हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तीसरा, समटाइम्स एम जीएम भी तरीका होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि 2 tan x प्लस 3 cot x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो 2 tan x प्लस 3 cot x बाई 2 मोर देन इक्वल टू इनके प्रोडक्ट की पावर हाफ। सर उसके लिए वो फिर क्वाड्रेंट देंगे उनके? वो बोलेंगे x 0 से पाई बाई 2 में है या जो भी है। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी सर हाँ ठीक जी है। सर। ठीक है ना। और मेन तो ये है, बाकी हमें सबको पता है कि sin x की वैल्यू -1 से 1 होती है, cos x की भी -1 से 1 होती है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से वो जैसे भी जाएंगे उसका हमें पता लग जाएगा। ठीक है ना।
बोलिए। हाँ जी। चले आगे। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो एक दो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द maximum and minimum values of the following. फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह पे हम हर चीज निकाल पाएंगे, और लिख लिया मैं इसलिए, हो सके कहीं पे हम सिर्फ मिनिमम ही निकाल पाए, कहीं पे मैक्सिमम ही निकाल पाए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 3 sin x minus 4 cos x, सेकेंड 5 cos x plus 3 cos x plus pi by 3, थर्ड है cos square x minus 3 sin x plus 4, फोर्थ है 2 tan square x minus 2 tan square x plus 4 2 plus 3 कर लो, 3 tan square x plus 4 cot x। करो जी फटाफट से। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें 5 आ रहा है, तो फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 sin x minus 4 cos x, it lies between -5 to 5। क्लियर है? तो सेकंड देखो जी, इसको y मान लेता हूँ, y इक्वल्स टू 5 cos x प्लस 3, इसको खोल दो तो cos x cos pi by 3 माइनस sin x sin pi by 3, ठीक है जी। तो इट इज 5 cos x प्लस cos pi by 3 कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x, ठीक है। तो 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x। इसमें निकाल लो पहले, √a² प्लस b स्क्वायर कितना आएगा, तो दैट वुड बी 169/2/4 प्लस 27/4, तो ये 196/4 आ जाएगा, दैट इज 14/2, 7 आ गया, बस ठीक है। y लाइज बिटवीन -7 से लेके 7 तक, ठीक है। अनुराग ये याद करो, हाँ जी सर, यही था। थर्ड वाला है जैसे, वो तो आसान ही है, cos square x minus 3 sin x plus 4, cos square x minus 3 sin x plus 4, cos square x को लिख लिया 1 minus sin square x minus 3 sin x plus 4, तो ये हो गया 5 minus sin square x plus 3 sin x, ठीक है। दैट वुड बी 5 माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 3 sin x, इसमें प्लस 9/4 माइनस 9/4 कर दिया, तो 5 प्लस 9/4 29/4 माइनस sin x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी, ये मिनिमम होगी जब sin x -1 होगा, तो 29/4 माइनस 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, 29/4 माइनस 1/4, 28/4, 7, सर। ठीक है। यस सर। हाँ जी सर। और y की वैल्यू मिनिमम होगी जब सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी मैक्सिमम, वो वन मैक्सिमम होगी होगी जब sin sin x x को 1 रखेंगे, तो माइनस 25/4। 5/2 4 का स्क्वायर, 25/4, तो ये 4/4 1 आ गया, ठीक है ना। तो दिस y बिलोंग्स टू 1 से लेके 7 तक, ठीक है, आसान है। हाँ जी। फोर्थ, हाँ बोलो।
फोर्थ पार्ट है 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot x। x को दिया ऐसा है कि ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot x है। डायरेक्ट एमजीएम लगाऊंगा तो tan खत्म नहीं होगा, एक tan बचा देगा। 2 cot x 2 cot x। हाँ, 2 cot इसको x ऐसे 2 लिख cot लेते हैं x 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 cot x प्लस 2 cot x बाई 3 मोर देन इक्वल्स टू 3 दूनी 6 दूनी 12 12 की पावर 1/3। तो ये और y, अगर ये y है तो y इज मोर देन इक्वल्स टू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 12। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी सर। समझ में आ गई बात पूरी? हाँ जी सर। हाँ जी। चलो जी, दिस इज ऑल फॉर द डे। बस